सो रहे थे, कुछ मोबाइल चला रहे थे और कुछ खिड़की से बाहर अंधेरे को निहार रहे थे। लेकिन इस ट्रेन की एक अजीब बात थी। हर बार जब यह ट्रेन गोरखपुर स्टेशन पार करती तो इसमें कुछ अजीब घटनाएं घटने लगती। यात्रियों को ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके आसपास घूम रही हो। रात गोरखपुर जंक्शन पार कर चुकी थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी कोच S7 के अंदर एक ठंडी लहर दौड़ गई। बिजली की रोशनी अचानक धीमी पड़ने लगी। कुछ यात्रियों ने अनदेखा कर दिया, लेकिन बर्थ नंबर 6 पर बैठी एक महिला सुजाता को अजीब एहसास हुआ। उसने अपने सामने वाली सीट पर बैठे व्यक्ति से पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या आपको ठंड लग रही है? वो व्यक्ति उसकी ओर देखता रहा, लेकिन कुछ बोला नहीं। उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थी। सुजाता को घबराहट हुई। उसने बगल वाली सीट पर बैठे रामेश्वर नामक बुजुर्ग यात्री को देखा। बाबा, यह आदमी कुछ अजीब लग रहा है। रामेश्वर ने जब उस व्यक्ति की तरफ देखा तो उनका चेहरा डर से सफेद हो गया। बेटा, वो आदमी, वो तो पिछले साल इसी ट्रेन में मर चुका था। सुजाता की आंखें फटी रह गई। उसने दोबारा उस आदमी को देखा, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। सीट खाली थी। रात्रि। ट्रेन एक सुनसान जंगल के बीच आ गई थी। बाहर घना अंधेरा था। सिर्फ ट्रेन की खिड़की से कभी कभी लाल सिग्नल की रोशनी चमकती थी। अचानक कोच S7 में सभी दरवाजे अपने आप बंद हो गए। धड़ाम धड़ाम, किसी ने जोर से दरवाजे पीटने शुरू कर दिए। यात्री घबरा गए। बच्चे रोने लगे। सुजाता ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। तभी ट्रेन की छत से एक औरत की चीख गूंज उठी, यह मेरी ट्रेन है, कोई इसे छोड़कर नहीं जाएगा। ट्रेन के अंदर सबने छत की ओर देखा। खून से लथपथ एक भयानक औरत उल्टी लटकी हुई थी। उसके बाल उलझे हुए थे, आंखें जल रही थी और उसके नाखून इतने लंबे थे कि वह सीधे लोहे में धंस सकते थे। यात्रियों की चीखें ट्रेन की सीटी से भी तेज गूंज उठी। रात 3C। एक यात्री ने भगवान का नाम लेकर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी उस अपना हाथ उठाया और जोर से चिल्लाई, कोई मंत्र नहीं, यहां सिर्फ मेरा राज चलेगा। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि ट्रेन के शीशे चटक गए। अचानक ट्रेन की स्पीड बढ़ने लगी। Jag inte killar är. Han 50 किलोमीटर för ras att nästa किलोमीटर बस। ड्राइवर ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक फेल हो चुके थे। अब ट्रेन एक मौत की गाड़ी में बदल चुकी थी। यात्री दहशत में थे, लेकिन तभी रामेश्वर बाबा ने कुछ बुदबुदाया, इस ट्रेन में एक आत्मा कैद है, हमें इसे मुक्त करना होगा। रात 4। रामेश्वर बाबा ने अपनी पोटली से एक पुरानी मिट्टी की गुड़िया निकाली। उस गुड़िया पर एक काले धागे से कुछ लिपटा हुआ था। उन्होंने सुजाता से कहा, इस गुड़िया को आग में डालो, ये चुड़ैल इसी के कारण यहां बंधी हुई है। सुजाता ने हिम्मत जुटाई और ट्रेन के वॉशरूम में रखे छोटे से चूल्हे में गुड़िया डाल दी। गुड़िया जलते ही ट्रेन हिलने लगी। सुबह 5 AM वाराणसी जंक्शन। राजरानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी, लेकिन अब उसमें कोई यात्री नहीं था। रेलवे स्टाफ ने कोच S7 को खाली कर दिया था, लेकिन एक सवाल सबके मन में था, आखिर यह सब हुआ कैसे? स्टेशन मास्टर जी त्रिपाठी ने रेलवे बोर्ड को तुरंत सूचना दी। उन्होंने ट्रेन के गार्ड से पूछा, क्या तुमने कुछ अजीब देखा? गार्ड ने कांपते हुए जवाब दिया, साहब, वो सीट नंबर 6 पर जो महिला थी वो तो मर चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने ट्रेन में सफर किया। सुबह 6 AM रेलवे इंक्वायरी ऑफिस। रेलवे के पुराने रिकॉर्ड चेक किए गए और जो सामने आया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। 1 साल पहले ठीक इसी कोच में ठीक इसी सीट पर एक महिला का शव मिला था। उसका नाम कल्पना वर्मा था। वो मुंबई से पटना जा रही थी, लेकिन गोरखपुर स्टेशन पार करने के बाद वो गायब हो गई थी। जब ट्रेन वाराणसी पहुंची तो उसका शव सीट नंबर 36 पर पड़ा मिला था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक अजीब बात थी। कल्पना की मौत ट्रेन में नहीं हुई थी, बल्कि वो तो 10 साल पहले ही मर चुकी थी। सभी अधिकारी सन्न रह गए। रात 9:45 PM राजरानी एक्सप्रेस एक बार फिर रेलवे ने कोच S7 को बंद कर दिया, लेकिन उसी रात ट्रेन कोच यार्ड में खड़ी थी जब एक रेलवे कर्मचारी ने अंदर से किसी की हंसी सुनी। ही। वो आवाज ठंडी और डरावनी थी। कर्मचारी ने टॉर्च जलाकर कोच के अंदर झांका। सीट नंबर 6 पर कोई बैठा था। लाल साड़ी, खुले बाल और जलती हुई आंखें। वो कल्पना थी। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। रेलवे कर्मचारी राकेश यादव ट्रेन के कोच S7 की जांच करने गया था,
लेकिन जो उसने देखा उसके बाद वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब दूसरे कर्मचारियों ने उसे देखा तो वो बुरी तरह कांप रहा था। उसकी आंखें फटी हुई थीं और होठ बुदबुदा रहे थे। वो सीट नंबर 36, लाल साड़ी, जलती हुई आंखें, ही। यार्ड के सुपरवाइजर अशोक वर्मा को खबर दी गई। राकेश को तुरंत हॉस्पिटल भेजा गया, लेकिन वो अब भी सदमे में था। सुबह 7 AM रेलवे इंक्वायरी ऑफिस। स्टेशन मास्टर सत्यजीत त्रिपाठी को रेलवे कंट्रोल रूम से कॉल आया। त्रिपाठी जी, कोच S7 को पूरी तरह सील कर दिया जाए, इस पर कोई सफर नहीं करेगा। लेकिन सवाल यह था, आखिर कल्पना वर्मा कौन थी? गोरखपुर रेलवे क्वार्टर रेलवे के एक रिटायर्ड कर्मचारी विनोद मिश्रा से इस कोच के बारे में पूछा गया। जैसे ही उन्हें कल्पना वर्मा का नाम बताया गया, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं नहीं, ये नाम मत लो, वो वापस आ गई। सत्यजीत त्रिपाठी ने गंभीर आवाज में कहा, हमें सच बताइए, यह सब क्या है? विनोद मिश्रा ने कांपते हुए बताया, आज से 10 साल पहले इसी ट्रेन में कल्पना वर्मा अपने पति के साथ सफर कर रही थी। रात के 3 बजे गोरखपुर स्टेशन के पास उसके पति ने उसे धक्का देकर ट्रेन से नीचे गिरा दिया। उसकी चीखों को किसी ने नहीं सुना। जब पुलिस ने छानबीन की तो उसके पति ने कहा कि कल्पना का कहीं कोई अता पता नहीं। लेकिन फिर विनोद ने लंबी सांस ली और धीरे से फुसफुसाए। ठीक 1 साल बाद उसी ट्रेन के उसी कोच में उसी सीट नंबर 6 पर कल्पना का शव मिला। रात, राजरानी एक्सप्रेस, फाइनल जर्नी। रेलवे अधिकारियों ने इस ट्रेन को हॉन्टेड कोच घोषित कर दिया। अब कोच S7 को हटाकर पुराने यार्ड में खड़ा कर दिया गया था। उस रात विनोद मिश्रा अचानक गायब हो गए। सुबह जब रेलवे कर्मचारियों ने कोच की जांच की तो सीट नंबर 36 पर उनका शव पड़ा था। उनके चेहरे पर असीम डर जड़ा हुआ था। उनकी आंखें खुली की खुली रह गई थी और उनके ठीक सामने दीवार पर खून से लिखा था, मैंने कहा था मैं फिर लौटूंगी, अभी भी, हर रात 3 बजे। कई लोगों का दावा है कि अगर कोई रात में गोरखपुर रेलवे यार्ड जाए तो उसे ट्रेन के S7 कोच से किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई देती है।